ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। तो दोस्तों, क्या आप ऐसे नैनो कैप स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और सोलर एनर्जी जैसे सेक्टर्स में डोमिनेट कर सकते हैं? आज हम इन 3 नैनो कैप स्टॉक्स का डेटाबेस एनालिसिस करेंगे बिना किसी रिकमेंडेशन के। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के फर्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है और मेनली सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस और एलईडी लाइटिंग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। कंपनी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कस्टमर्स के लिए सोलर पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप करती है। तो दोस्तों, कंपनी 2 मॉडल पर काम करती है। पहला ईपीसी मॉडल, जिसमें क्लाइंट खुद ही इन्वेस्टमेंट करता है और कंपनी डिजाइन, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग का पूरा काम संभालती है। दूसरा रेस्को मॉडल, जिसमें कंपनी खुद सोलर सिस्टम लगाती है और कस्टमर से मंथली पेमेंट लेती है। कंपनी रूफटॉप सोलर सिस्टम्स, ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट्स और हाइब्रिड सोलर सिस्टम्स प्रोवाइड करती है। हाइब्रिड सिस्टम में सोलर पैनल्स के साथ बैटरी और ग्रिड कनेक्शन होता है, जिससे कंटिन्यूस पावर सप्लाई मिलती है। साथ ही कंपनी पीवी मॉड्यूल्स भी बनाती है। तो दोस्तों, कंपनी ने 60 मेगावाट से ज्यादा सोलर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं। इसका मेन फोकस गुजरात में है, लेकिन इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में भी काम किया है और इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। तो दोस्तों, कंपनी के पास ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है जो फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं जीआरई रिन्यू एनर्टेक लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पे इंडस्ट्री पी के मुकाबले ज्यादा महंगा नहीं है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 25% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों, इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.04 का है, मतलब ये कंपनी डेप्ट फ्री है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 70% का स्टेक है। एफआईएस के पास 0.73% और डीआईएस के पास 13.3% का स्टेक है। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के सेकंड स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी 2014 में शुरू हुई और पावर सेक्टर के लिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डिजाइन, मैन्युफैक्चर और सप्लाई करती है। कंपनी ट्रांसफॉर्मर, स्विच गियर, सबस्टेशंस और ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जो यूटिलिटीज, रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में यूज होते हैं। तो दोस्तों, कंपनी अलग अलग टाइप्स के ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन, पावर और ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर्स। इसके अलावा कंट्रोल पैनल, स्विच गियर, वीसीबी पैनल्स और पैकेज सबस्टेशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। कंपनी सोलर और वाइंड प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेशल ट्रांसफॉर्मर्स भी बनाती है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स राजस्थान में लोकेटेड है, जहां एडवांस मशीन्स और टेस्टिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है। साथ ही ग्लोबल कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन के जरिए टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट क्वालिटी को इंप्रूव किया जाता है। कंपनी का ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, जो फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है। पावर यूटिलिटी से बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो दोस्तों, कंपनी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने की प्लानिंग कर रही है और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एंट्री ले रही है, जिससे फ्यूचर ग्रोथ के नए अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं एकॉर्ड ट्रांसफॉर्मर एंड स्विच गियर लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पे इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 35% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों, इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 62% का स्टेक है। एफआईएस के पास 1.85% और डीआईएस के पास 6.91% का स्टेक है। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के थर्ड स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, यह कंपनी इलेक्ट्रिकल और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी एसएमसी और एफआरपी बेस्ड प्रोडक्ट्स के साथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट भी बनाती है, जो स्मार्ट मीटरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल यूज में काम आते हैं। तो दोस्तों, कंपनी एसएमसी प्रोडक्ट्स जैसे मीटर बॉक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस और जंक्शन बॉक्सेस बनाती है। एफआरपी सेगमेंट में ग्रेटिंग्स और स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स शामिल है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जैसे करंट ट्रांसफॉर्मर्स, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर्स, फीडर, पिलर्स और स्विच गियर भी मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में लोकेटेड है। इन यूनिट्स में मॉडर्न मशीन्स और टेस्टिंग फैसिलिटीज है, जिससे प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन की जाती है। तो दोस्तों, कंपनी गवर्नमेंट, यूटिलिटीज, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स और इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स को सर्व करती है। इसका ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, जिससे फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है। तो दोस्तों, कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स
प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने और नए प्लांट्स लगाने की प्लानिंग कर रही है, जिससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो और बिजनेस रीच बढ़ सके। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं इंडो एसएमसी लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पे इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 45% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 का है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% का है। इस कंपनी के प्रोमोटर्स के पास 60.1% का स्टेक है। एफआईएस के पास 1.97% और डीआईएस के पास 7.51% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 3 नैनो कैप स्टॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।